Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you example number 2nd and 3rd of unit construction exercise 11.1 and 11.2. Here example number 2nd is construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 5/3 of corresponding sides of triangle ABC. मीन्स जो हमें गिवन ट्राइंगल है वो छोटा है और जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो 5/3 मीन्स उससे बड़ा होएगा. तो अकॉर्डिंग टू इट जो हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट की थी उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई थी, तो इन दैट केस गिवन ट्राइंगल बड़ा था और रिक्वायर्ड ट्राइंगल उससे छोटा 3/4 हो गया था. अब इसमें गिवन ट्राइंगल जो होगा उसके अकॉर्डिंग 5/3 मतलब के उस ट्राइंगल से बड़ा हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल. हाउ कैन वी ड्रॉ द ट्राइंगल? सबसे पहले आप किसी भी मेजरमेंट का ट्राइंगल ले लो. एग्जांपल नंबर 2. Adjust a triangle of any measurement as like this one. Then draw an acute angle on the down part. Here is A, B, C triangle is given triangle. How many arcs we have to draw on BX? BX पे कितनी आर्क्स ड्रॉ करनी है जो बड़ी टर्म होती है 5/3 में से कितनी है 5. We have to draw 5 equal arcs on BX. 1 2 3 4 and this one is 5 and extend this side. As like this one. It is B1, B2, B3, B4 and B5 and then join C B3. B3 के साथ C को ज्वाइन कर लो पहले. उसमें हम लास्ट लाइन को ज्वाइन करते थे, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में, और इसमें हमें जो डाउनवर्ड पार्ट डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको ज्वाइन करना है. तो इस एंगल के सिमिलर एंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. क्लियर? 5th पार्ट पे हमें सिमिलर एंगल ड्रॉ करना है. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर एन आर्क ऑन B3 and an arc of same radius on B5 also. Then adjust the radius of this arc as like this one. Adjust it as this part. This extend this line segment BC. BC को extend करेंगे and इस एंगल को एडजस्ट कर देंगे वेयर इट कट, दैट इज पॉइंट C डैश. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया. देन वी हैव टू एडजस्ट वन मोर सिमिलर एंगल एट पॉइंट C डैश सिमिलर टू एंगल BCA. वी हैव टू एडजस्ट BC डैश A डैश. क्लियर? देन सेम रेडियस वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क ऑल्सो हियर. Then this is the radius of this arc and this is the radius of C dash. And adjust an angle BC dash Y and extend BA that intersects CY at A dash. Clear? So A dash B C dash is the required triangle that is of measurement 5/3 of triangle ABC. Any doubt in this now? Construction के steps क्या हैं? Construction is here A B C
इज द, एडजस्ट कर लो यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, फर्स्ट पॉइंट इज ABC is the given triangle, then draw angle CBX of acute measurement, या draw acute angle CBX ये भी लिख सकते हो. Then third point is here, draw 5 equal arcs on BX so that कौन कौन से पॉइंट्स इक्वल हुए हैं, BB1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 इज इक्वल टू B4 B5. देन व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद क्या किया था, join B2 B3C, join B3C and draw angle BB5C dash similar to angle BB3C. ये एंगल ड्रॉ करने के बाद फिफ्थ पॉइंट क्या था, ड्रॉ एंगल BCA similar to angle BC dash A dash and extend AB to A dash. लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, A dash BC dash is the required triangle. एंड जस्टिफिकेशन में क्या पॉइंट आ जाएंगे इसके, in case of justification ABC similar to triangle A dash BC, triangle ABC similar to triangle A dash BC, तो इनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी. दैट मीन्स AB अपॉन A dash B इज इक्वल टू BC अपॉन BC dash, BC अपॉन BC dash एंड AB अपॉन AC अपॉन AC dash A dash C dash. तो अकॉर्डिंग टू इट हमें ये साइड्स प्रूव करनी है किसी तरह 5/3. BC अपॉन BC dash किसके इक्वल है, बट BC अपॉन BC dash इज इक्वल टू BB3 बाई BB5, BB3 बाई BB5. BB5 किसके इक्वल है, BB3 इज इक्वल टू 3 पार्ट्स एंड BB5 इज इक्वल टू 5 पार्ट्स. दैट मीन्स BC dash बाई BC इज इक्वल टू व्हाट, 5/3. 3/5 तो हमें लेना नहीं, हमें एडजस्ट क्या करना है, 5/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो इसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम रेसिप्रोकल एडजस्ट कर देंगे. तो AB अपॉन A dash B अपॉन AB, BC dash अपॉन BC and AC dash A dash C dash upon AC is equal to what now, 5/3. This is the justification of this question. And next example is, there is not any example, construction है 11.3. to construct the tangent to a circle from a point outside it. एक सर्कल गिवन होगा, उसके बाहर एक पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. हाउ वी ड्रॉ इट, first of all the given circle is this one, with center O. Let P be a point on the outside of triangle circle with center O. तो इससे हमें कैसे ड्रॉ करनी है एक दो टेंजेंट्स. First of all we have to draw the join OP. OP को ज्वाइन करने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर आ जाएगा इसका OP का, तो उससे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. जिस 2 पॉइंट पे कट करेगा वो सर्कल, वी हैव टू ज्वाइन दैट पॉइंट्स विद P. तो ये 2 टेंजेंट्स होंगी ऑफ गिवन सर्कल. क्लियर. तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है,
एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, उसके बाद मीन्स मोर देन हाफ ओपन करेंगे, this and this, and from with same radius from point P also we have to draw two arcs where it cut, join those points and let this line segment cut OP at point M. So with M as center and radius MP या OM, we have to draw a circle as like this one, let this circle cut given circle at point A and B and join PA and PB. टेंजेंट क्या होती है? जो किसी सर्कल को टच करती है किसी बाहर के पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. और PB भी सर्कल विद सेंटर ओ की टेंजेंट हो गई. इस तरह से हमें ये ड्रॉ करनी है. कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होंगे इसके? अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन. उसके बाद क्या किया था? एंड P इज अ पॉइंट आउटसाइड इट. P एक पॉइंट है इसके बाहर. उसके बाद क्या किया था? drawn bisector of P point. First PO. we have to join PO. Join OP and draw Bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट ओनली बाइसेक्टर. बाइसेक्टर एंगल का होता है, ये लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP दैट इंटरसेक्ट M. सर्कल विद सेंटर O एट A एंड B. A और B पे कट कर रहे हैं. सेंटर O वाले सर्कल को A और B पे कट कर रहा था. उसके बाद क्या किया था? OP एंड OB AP एंड PB को ज्वाइन किया था. ज्वाइन AP एंड BP which are required tangents of circle with center O. सेंटर O के सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं ये. और अगर हम देखें तो टेंजेंट ऑलवेज एडजस्ट द एंगल इन द सेमी सर्कल एंड इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री. ये बड़े सर्कल का एंगल इन सेमी सर्कल है. एंगल इन सेमी सर्कल का ये एंगल 180 का होता है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 का. तो इसी तरह से हमें ये एडजस्ट करना था. And now you have to solve the questions of exercise. If you have any doubt, you can send me your doubts on my personal number 9991701313. Till then, thank you.